हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम आपका हिंदी में लेसन 11 जिसका नाम है तेते पाँव पसारिए जेती लाभी सोर। ठीक है, इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो ये जो है इस लेसन का नाम है तेते पाँव पसारिए जेती लाभी सोर। यह एक जो है बहुत ही प्रचलित लोकोक्ति है जिसका कि अर्थ होता है कि हमें उतनी ही चीज़ों की इच्छा रखनी चाहिए जितने कि हमारे पास साधन होते हैं। ठीक है, परंतु जो आज का युग है उसमें मनुष्य कभी आकर्षणवश है ना, और कभी कभी होता है कि लोग दिखावे के लिए जो होता है वह अपनी ज़रूरतों से अत्यधिक खर्चे कर लेता है, जिसके लिए कि उसे कर्ज उठाना पड़ता है और बहुत सी अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो इस पाठ के अंतर्गत यही बताया गया है कि मनुष्य को जितनी उसके साधन हो सीमित, जितने उसके सीधे साधन सीमित होते हैं उसे उसी के अनुरूप जो है वह अपना जो व्यय होता है यानी आय के अनुरूप ही अपने जो व्यय खर्च होता है उसको करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रिय बहन एकता, तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपने पत्र में कई चीज़ें साइकिल, बरसाती स्कूल बैग, घड़ी, नई ड्रेस की मांग की है। तुम्हारी लिस्ट में और भी कई चीज़ें हैं। तुमने लिखा है कि तुम्हारी सभी सहेलियों के पास ये सब चीज़ें हैं लेकिन तुम्हारे पास नहीं है। तो इस विषय में मैं तुम्हें बता दूं कि दूसरों की होड़ करना बुद्धिमानी नहीं है। तो यह जो लेसन है इसमें एक भाई के माध्यम से अपनी बहन को समझाते हुए कहा गया है कि जब उसकी बहन ने अपने भाई से विभिन्न चीज़ों की मांग करते हुए उसको पत्र लिखा, तब उसके भाई ने उसको समझाते हुए कहा कि इन सभी चीज़ों की जो तुम दूसरों की होड़ करके इन सभी चीज़ों को पाने के लिए बोल रही हो, यह कोई भी बुद्धिमानी नहीं है। वह बताते हैं इस लेसन के माध्यम से कि जो हर आदमी होता है उसकी अपनी हैसियत होती है। हर आदमी के जो आय के साधन होते हैं वह सीमित होते हैं। तो देखिए, आप भी जानते हैं कि किसी के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छी जॉब पर होते हैं। ठीक है, किसी के जो होते हैं मजदूरी करते हैं। तो जो सभी के जो साधन होते हैं वह अलग अलग होते हैं और उन्हीं के प्रकार जो उनकी आय चलती है, तो उन्हीं साधनों में उसे अपना सारा खर्चा चलाना पड़ता है। तुमने एक कहावत सुनी होगी कि तेते पाँव पसारिए जेती लामी सोर। इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें उतनी ही चीज़ों की इच्छा करनी चाहिए जितने कि हमारे पास साधन होते हैं। आदमी की आमदनी यदि 100 रुपये है और वह 150 रुपये खर्च करता है तो वह ज़रूर गड्ढे में गिरेगा। ये तो बेटा जैसे हम जानते हैं कि जब हमारे जो खर्चे होते हैं वह हमारी आय से अधिक बढ़ जाते हैं, तो जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिसके लिए हमें दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। और जो कर्ज होता है वह एक गड्ढे के समान होता है जिससे व्यक्ति कभी भी निकल नहीं पाता है और लगातार उसमें गिरता ही जाता है। तो इसमें बताया है कि आगे सावन के अंतिम सोमवार को यहाँ महाकाल के आहते आहते मतलब होता है आंगन में एक विशाल मेला लगा था। मेले में स्थानीय दुकानदारों के अतिरिक्त जो थे बाहर से भी अनेक दुकानदार आए थे। खेल तमाशे वाले और झूले वालों का भारी जमघट था। बच्चे, युवक, वृद्ध, स्त्रियाँ, पुरुष भारी संख्या में भगवान शंकर के दर्शन करने आए थे। तो हम लोग भी देखते हैं कि जैसे हमारे शहरों में जब कोई त्यौहार होता है तो हम लोग मंदिरों वगैरह आदि में जाते हैं, तो उनके भगवान के दर्शन के साथ साथ वहाँ बहुत से जो है मेले आदि लगते हैं जिसमें बहुत से जो दुकानदार होते हैं बहुत सी चीज़ों की वह दुकानें लगाते हैं, है ना। तो उन दुकानों को देखकर जो बच्चे होते हैं उनके मन में ना क्या होता है कि सभी चीज़ों को खरीदने के लिए जो एक लालसा होती है वह उत्पन्न हो जाती है। यह तो मनुष्य प्रवृत्ति है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी में एक नई चीज़ को देखकर एक उत्साह हो जाता है कि यह चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। परंतु कभी कभी क्या होता है कि कभी उन चीज़ों की जो ज़रूरत होती है वह हमें नहीं होती है। बड़े तो एक बार को इस बात को समझ जाते हैं, परंतु जो बच्चे होते हैं वह इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि उनके पास उनके माता पिता के पास उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जो धन है वह है या नहीं है। केवल उन्हें तो क्या होता है, सिर्फ अपने जो शौक़ होता है उसको पूरा करने के लिए चाहे उन्हें ज़िद करनी पड़े, चाहे मार खानी पड़े, चाहे डांट खानी पड़े, वह तो जिद करते ही रहते हैं। और माता पिता को कभी कभी क्या होता है कि अपने बच्चों की खुशी के लिए है ना वो चीज़ें जो है लेकर देनी पड़ती हैं, जिसका कि उनके माता पिता को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बताया है कि ऐसे दृश्य देखकर बहुत से जो जब बच्चे हैं जो मतलब चीज़ों को लेने के लिए जिद करने लगते हैं, तो कभी कभी माता पिता जो क्या होते हैं वह कई बार तो बच्चों को ले देते हैं परंतु कई बार डांट भी देते हैं, है ना। तो ऐसे दृश्यों को देखकर बहुत से व्यक्तियों के मन में जो है बच्चों के प्रति सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है, परंतु वह लोग उन माता पिता को अत्यंत कंजूस समझने लगते हैं। परंतु जो यह धारणा है वह सही नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता की गलती इतनी ज़रूर है कि वे बचपन से ही बच्चों के समझाने की कोशिश नहीं करते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं है। कभी कभी तो बच्चे की जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ता है और बाद में बच्चे को भी अपनी जिद के लिए पछतावा करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ बताया कि कभी कभी तो मतलब पेरेंट्स मान जाते हैं, है ना। तो और कभी कभी बच्चे जिद में अपनी चीज़ भी ले लेते हैं, ठीक है, परंतु बाद में वे पछताते हैं। तो उन्होंने इस बात को एक घटना के माध्यम से व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है, पाठ में बताया गया है
कि जो हमारे पड़ोस में स्नोई नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका जूता फट गया था, यानी उस समय उसे जूतों की अत्यधिक आवश्यकता थी। एड़ी की कीलें जो थी वह उसे चुभने लगी थी। हर समय रुपए 2 रुपए मोची को देखकर वह उसे ठीक करवाना पड़ता था। वेतन मिलने पर उसके पिताजी ने उसे नया जूता पहनाने के लिए जब बाज़ार ले गए तो बाज़ार में जो स्नोई थी उसको एक डिज़ाइनर फ्रॉक जो थी उस पर उसकी नज़र पड़ जाती है और वह बस उसे लेने की जिद करने लगती है। तब उसके पिताजी उसे कहते हैं कि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह जूते और फ्रॉक दोनों चीज़ें खरीद के दे सके। वह उसे बताते हैं कि वह उसे अगले महीने खरीद देंगे, परंतु जो स्नोई होती है वह उस फ्रॉक को देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाती है और अपने पिता से कहती है कि नहीं पिताजी, मुझे जूते नहीं चाहिए, मैं इन्हीं जो फटे हुए जूते हैं इन्हीं से अपना काम चला लूँगी। तब उसके पिताजी जो होते हैं उसकी हट को देखकर उसको वह फ़्रॉक खरीद कर दे देते हैं। जबकि स्नोई के पास क्या होता है, उस फ्रॉक की उसे ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास पहले ही बहुत सी फ्रॉकें होती हैं, परंतु मानव प्रवृत्ति के आकर्षण कि उसको देखकर जो उसकी ज़रूरत थी यानी जो जूतों की ज़रूरत थी वह उसको भूल जाती है और वह फ़्रॉक खरीद लेती है। लेकिन उसकी उछल कूद जो नई फ़्रॉक की चाहत थी उसकी 2-3 दिन में ही उस समय गायब हो जाती है, जब उसके स्कूल के जूतों की कीलों के कारण उसका चलना जो है वह मुश्किल हो जाता है। अब उसे जूतों के लिए अपने पिताजी से फिर से ज़िद करने लगती है, लेकिन जब पिताजी को वेतन नहीं मिलता तो वह उसके लिए जूते नहीं खरीद पाते हैं। ठीक है, तो एक दिन जब अपने पिताजी की कठोरता की शिकायत करने लगी तो जो थे पाठ के माध्यम से जो पात्र हैं उन्होंने उसे समझाया कि देखो स्नोई, तुम्हारे पास फ्रॉकें तो कई थी परंतु तुमने फिर भी जो था जूते ना खरीद कर फ्रॉक ले ली थी। अब इसके कारण तुम्हें ही परेशानी हो रही है और तुम्हें पछताना पड़ता है, तो इसमें तुम्हें अपने पिताजी को दोष देने की कोई भी जो है स्थिति या कोई भी कारण नहीं है। तब स्नोई अपना मुंह नीचे कर कर सब सुन लेती है और फिर कहती है कि दुनिया में एक से एक अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, जो पात्र है वह बताता है कि दुनिया में एक से एक अच्छी चीज़ें हैं, पर तुम ही बताओ कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन सब चीज़ों को पा सकना मुश्किल है, मुमकिन है, क्योंकि सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वह सभी चीज़ें खरीद सकें। और फिर हर चीज़ जो होती है हर एक के लिए उपयोगी हो या आवश्यक नहीं है। इसलिए चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हों, बुद्धिमानी इसी में होती है कि जब भी कोई चीज़ लेनी हो तो पहले ये सोचो कि हमारी गुंजाइश कितनी है, यानी हम उस चीज़ को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। उसके बाद सोचना चाहिए कि हमें उस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, यानी वह अगर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है तो हमें उस चीज़ को ले लेना चाहिए, परंतु वह अगर हमारे लिए आवश्यक नहीं है तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। मन तो चंचल होता है, इसलिए मन पर बुद्धि की लगाम लगानी चाहिए, ऐसा ना करने से बार बार पछताना पड़ता है। देखिए जो मन होता है उसकी तो एक प्रवृत्ति है कि वह चंचल होता है, हर चीज़ को देखकर चलायमान हो जाता है ना। जैसा हम लोग हैं, हम सभी चीज़ों को जब बाज़ार में जाते हैं तो हम सभी चीज़ों को देखकर कहते हैं कि हाय हमारे पास ये भी होता वो भी होता, परंतु कई बार उन चीज़ों की जो हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें हमेशा अपने मन पर जो होता है उस पर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कर अपने मन को समझाना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए आवश्यक है और क्या चीज़ नहीं। तो इस पाठ के माध्यम से यही बताया गया है कि बेज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं उनको जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उनसे ज़्यादा अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। हमें वही चीज़ लेनी चाहिए कि जिसकी हमें आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण, मन तो जो है वह केवल आकर्षित होता है, परंतु हमेशा हमें अपने आकर्षण की तरफ ध्यान ना देकर अपनी ज़रूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, तो बेटा ये लेसन एक छोटी सी कहानी था जिसके माध्यम से बताया गया था कि जो हमें अपनी आवश्यकताएं होती हैं या जो हमें अपनी ज़रूरतें होती हैं तथा हमारे जो आय के साधन होते हैं उन सभी को देखकर जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, ना कि लोक दिखावे के अंतर्गत। ठीक है, ना कि आकर्षण के अंतर्गत। तो हमें इन ऐसे चीज़ों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए कि जो हमारे लिए ना तो आवश्यक हों और जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़े। तो जब आप इस लेसन को पढ़ेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी जो इसका वर्क है वह आपको PDF से दे दिया जाएगा।